अगले दिन जैक अपनी गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे एक पेड़ में हिलकाकर स्टार्ट करके छोड़ देता है, जिससे गाड़ी धीरे धीरे पानी के बाहर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ लड़की के चारों ओर कांटे लग जाते हैं और वो अपनी मदद के लिए जैक को बुला लेती है। जैक जितनी देर में उसके कांटे निकलता है, गाड़ी पानी से बाहर निकलकर पेड़ के ऊपर टंग जाती है। जैक जैसे ही बाहर आता है तो अपनी गाड़ी को पेड़ के ऊपर टंगा हुआ देखता है। तभी लड़की के पास अचानक से नेक्सा पहुंच जाता है और वो लड़की को ही परमेश्वर समझने लगता है और बोतल को दिखाकर उसे वापस लेने को इशारा करता है, लेकिन लड़की उसे बोतल लेने को मना कर देती है। तभी नेक्सा की मुलाकात जैक से होती है। नेक्सा जैक को एक और परमेश्वर समझता है और वो उस बोतल को जैक को वापस करता है, लेकिन जैक उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है बल्कि अपनी कार के ऊपर देता है। तभी अपनी छोटी गाड़ी लेकर सक्कू वहां पर पहुंच जाता है और सक्कू को नेक्सा की भाषा अच्छे से आती थी। सक्कू जैक से कहता है कि ये तुम्हें बोतल वापस करने को बोल रहा है, लेकिन जैक कहता है कि मैंने उसको बोतल नहीं दी और इससे कह दो कि ये जहां मन करे वहां फेंक आए। नेक्सा ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि वो बोतल को पृथ्वी के किनारे पर खुद फेंक कर आए। तभी सक्कू अपनी गाड़ी के पीछे जैक की गाड़ी को बांध लेता है और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम जॉन था और वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि जॉन को फादर ने भेजा था लड़की को लेने के लिए। तभी अगले दिन सक्कू कहता है कि तुम्हें उस लड़की के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम बिल्कुल पागल नहीं हो। जैक रेडी होकर लड़की के पास चला जाता है, जहाँ लड़की एक स्कूल में पढ़ा रही होती है। लेकिन जैक की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वो लड़की को देखते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। वो जैसे ही लड़की के सामने आता है तो बहुत सारा काम बिगाड़ देता है। सारे बच्चे जैक की मजाक उड़ाने लगते हैं। वो क्लास में बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ कर देता है और लड़की को जूते देने के बाद वापस चला जाता है और घर वापस गुस्से में आता है। सक्कू समझ जाता है कि आज भी जैक कुछ न कुछ काम बिगाड़ कर ही आया है। तभी हम नेक्सा को देखते हैं, जिसे बहुत सारी बकरियां घास चढ़ते हुए दिखती हैं, क्योंकि नेक्सा को अब भूख भी लगी थी। इसीलिए वो एक बकरी को अपना नशे वाला तीर मार देता है और उसे अपने भोजन के लिए तैयार करने लगता है। तभी वहां पर बकरियों का रखवाला आता है और नेक्सा को बकरी मारने के लिए उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन नेक्सा समझ रहा था कि वो अपना खाने का हिस्सा मांग रहा है। बकरियों का रखवाला थोड़ी देर बाद पुलिस के साथ लौटता है और पुलिस वाला बकरी को मारने के जुर्म में नेक्सा को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। नेक्सा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी नेक्सा को कोर्ट में लाया जाता है। नेक्सा वहाँ इतने सारे लोगों को देखकर खुश हो जाता है। सबके सामने बोलता है कि उसने खाने के लिए बकरी को मारा था। नेक्सा को नहीं पता था कि जेल क्या होती है और सजा क्या होती है, और जज नेक्सा को 4 महीने की जेल कैद करता है। सक्कू ये बात जैक को आकर बताता है और दोनों आपस में सलाह करते हैं कि वो नेक्सा को जेल में नहीं रहने देंगे बल्कि अपने साथ रखेंगे। और अगले दिन को सक्कू नेक्सा के पास पहुंच जाता है और पुलिस से गुजारिश करता है कि बाकी की सजा वो उसके घर पर काम करके काटेगा। पुलिस इस बात से राजी हो जाती है कि नेक्सा जैक के यहाँ काम करेगा। गाड़ी की मदद से वे नेक्सा को अपने यहाँ पर ले आते हैं। इसके बाद वे उसे खाना देते हैं और सक्कू उससे बातें करता है। सक्कू जैक को बताता है कि ये लोग बहुत सीधे होते हैं। तभी वे डाकू लड़की के स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर लड़की के साथ साथ बच्चों को भी किडनैप कर लेते हैं और पुलिस वालों को चेतावनी देते हैं कि अगर पुलिस वालों ने फायरिंग की तो वे सभी बच्चों को मार देंगे। सभी डाकू बच्चों को अपने चारों तरफ चलाते हैं ताकि कोई भी उनके ऊपर फायरिंग ना कर सके। तभी जॉन को ये बात पता चलती है। जॉन पुलिस में था और वो डाकू को कैसे भी करके पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ जैक, सक्कू और नेक्सा अपना काम करने के लिए जंगल में आए हुए थे। जैक जैसे ही अपना लेंस लगाता है तो उसे जानवरों के साथ साथ वहां पर कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो कि खाना लगा रहे थे। जैक को समझ में नहीं आता है कि पुलिस वाले खाना क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तभी नेक्सा जैक को बताता है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। तभी जैक अपने लेंस से देखता है कि वहां पर डाकुओं ने सभी बच्चों को किडनैप कर लिया था और साथ में उस लड़की को भी जो जैक के साथ आई थी। सभी डाकू और बच्चे एक जगह पर रुक जाते हैं और उनमें से डाकुओं का सरदार एक बच्चे को पहाड़ की ओर भेजता है और उससे कहता है कि वो पुलिस वालों को इशारा करे कि वो और भी खाना पहुंचाएं। लड़का जैसे ही पहाड़ी पर जाता है तो उसकी मुलाकात जैक से होती है। वो जैक को सारी बात बता देता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तभी जैक सक्कू के साथ प्लान बनाता है कि कैसे भी करके डाकुओं से बच्चों को छुड़ाना होगा। तभी जैक नेक्सा को अपना प्लान बताता है कि जैसे वो अपने तीरों से जानवरों को बेहोश करता है ऐसे ही उसे डाकुओं को बेहोश करना पड़ेगा। नेक्सा समझ जाता है और एक बच्चे की ड्रेस में उस टोली में शामिल हो जाता है। वो एक एक करके सभी डाकुओं को अपनी सुई लगाता है। सभी बच्चे नेक्सा की ये करतूत देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे, लेकिन नेक्सा चुपचाप अपना काम कर रहा था। अपना काम करने के बाद वो लड़की को जैक की पर्ची दे देता है
जिस पर लिखा था कि बच्चों को लड़की पहाड़ों के पीछे ले जाए। सभी डाकू एक एक करके सोने लगते हैं और जैसे ही सभी डाकुओं को नींद आ जाती है, लड़की अपने बच्चों के द्वारा उनकी गन को उठवा लेती है और उन सभी बच्चों को पहाड़ के पीछे छुपने के लिए बोलती है। तभी उन्हें दो डाकू देख लेते हैं जो कि ताश खेल रहे थे और जिनको नेक्सा अपनी सुई नहीं लगा पाया था। वे दोनों डाकू बच्चों और लड़की पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन जवाब में लड़की भी इधर से फायरिंग कर रही थी। तभी उन्हें बचाने के लिए जैक और सक्कू आ जाते हैं। जैक एक पत्थर उठाकर पेड़ पर मारता है और पेड़ से डाकू के ऊपर सांप गिर जाता है और इसी के बीच जैक उस डाकू को किडनैप कर लेता है, जबकि दूसरा डाकू एक खुजली वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जैक पेड़ पर गोली चलाता है। पेड़ से निकला दूध डाकू के ऊपर गिर जाता है, जिससे डाकू अपने आप को खुजाने लगता है और जैक के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तभी वहां पर जॉन आता है और सभी बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। जैक को लगता है कि जॉन लड़के के सामने ज्यादा हीरो बन रहा था, जबकि बचाया तो सबको जैक ने और नेक्सा ने था। इसके बाद नेक्सा अपने घर जाने के लिए बोलता है और जैक और सक्कू से विदा लेने के बाद वो अपने रास्ते पर चला जाता है। तभी सक्कू जैक को समझाता है कि वो लड़की के पास जाए और बोले कि वो बिल्कुल पागल नहीं है और सभी बच्चों को उसने ही बचाया था। जैक को सक्कू की बात समझ में आ जाती है और वो लड़की के पास चला जाता है। लड़की के सामने पहुंचते ही उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और उससे पहले की तरह सामान बिखरने लगता है, लेकिन इसी के दौरान वो अपनी सब बातें लड़की को बोल देता है, बल्कि उसे प्रपोज भी कर देता है। लड़की ये जान चुकी थी कि जैक उससे प्यार करता है और वो खुद ही जैक को प्रपोज कर देती है और उसे प्यार से किस देती है। जैक ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उधर नेक्सा जो पृथ्वी का किनारा ढूंढने निकला था, उसे लगा था कि किनारा नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से वो पृथ्वी के किनारे पर पहुंच जाता है और उस बोतल को उसके नीचे फेंक देता है और उसे फेंकने के बाद दोबारा से अपने घर पर लौट जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार को देखकर खुश होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द गॉड मस्ट टू बी क्रेजी मूवी की। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।